हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आकृति 6.17 में, यह आकृति है हमारी 6.17। पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर, जो किरण है हमारी ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। इस पी क्यू पर किरण ओ आर लंब है। ठीक है, यानी कि 90 कोण समकोण अंतरित करेगी। ठीक है, किरणों ओपी और ओ आर, किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओएस एक अन्य किरण है। ये जो ओएस है ये एक और किरण है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है हमें, एंगल आर ओ एस, ठीक है, बराबर है आधा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए यहां पे लिखेंगे हम सिद्ध। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, आर ओ एस को सिद्ध करना है आधा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है ना आर ओ एस, इसको लिखेंगे एंगल आर ओ एस बराबर। ठीक है, अब ये जो हमारा एंगल आर ओ एस है, कहां है एंगल आर ओ एस, आर ओ एस ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये जो हमारा एंगल है आर ओ एस, कुछ नहीं करना, बस ये देखेंगे कि जो हमारा आर ओ एस है, ठीक है, हम देखेंगे कि आर ओ एस को किस तरह लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका तो क्या होगा कि हम एंगल आर ओ एस को एंगल आर ओ एस लिख देंगे। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका हो गया कि आर ओ एस को आर ओ एस लिख दें, और एक तरीका ये होगा कि हम एंगल आर ओ एस को जोड़ के या घटा के लिखें। कैसे, जैसे मान लो 5 है, इसको हम तो 5 लिखेंगे, या इस 5 को हम लिखेंगे 2 + 3, या लिख देंगे 2 + 2 + 1, या 1 + 1 + 1 + 1 और +1। ठीक है, ये तरीके हैं 5 के लिखने के। या तो आप इसको 5 लिख दें, या 2 + 3 लिख दें, या 2 + 2 + 4 1 लिख दें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि हम आर ओ एस को कैसे लिख सकते हैं, जोड़ के या घटा के। क्लियर, चलिए अब देखिए आर ओ एस हमारा यहां पर है। अगर हम ये करें, हम क्यू ओ एस इस पूरे एंगल से, जो हमारा पूरा एंगल है क्यू ओ एस, अगर हम क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू हटा दें तो क्या बचेगा, आर ओ एस बचेगा। समझ आ गई बात। ये देखो ऐसे है, यहां पे क्या है एस, यहां पे ओ, यहां पे क्यू, और यहां पे जो कोण है ये आर, आर ओ एस है। अगर हम क्यू ओ एस में से, क्यू ओ एस में से अगर हम ये क्यू ओ आर ओ क्यू हटा दें तो क्या बचेगा, आर ओ एस बचेगा। तो वही करना है बस। ठीक है, हम लिखेंगे क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। समझ में आ गई बात। हमने क्या करा, हमने क्यू ओ एस में से पूरे एंगल में से आर ओ क्यू को हटा दिया, तो ये बच गया हमारा आर ओ एस। क्लियर हो गई बात। तो हमने आर ओ एस को लिखा तोड़कर, कैसे, क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू लिख दिया। क्लियर हो गई बात। ऐसा हमने क्यों करा, अब देखिए यहां पे आर ओ एस था, हमें आर ओ एस चाहिए, आर ओ एस हमारा आ गया। यहां हमें चाहिए क्यू ओ एस और पी ओ एस। देखो क्यू ओ एस तो आ गया, अब यहां पे क्या चाहिए हमें, पी ओ एस। यहां पे क्या है, आर ओ क्यू, यानी कि अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे,
अब सिर्फ इसके साथ करेंगे जो करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे आर ओ क्यों कहाँ है, ये रहा हमारा आर ओ क्यों, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं पहले ऐसे ही, आर ओ एस बराबर एंगल क्यों ओ एस माइनस। अब देखेंगे कि आर ओ क्यों को हम और क्या लिख सकते हैं। देखिए आर ओ क्यों 90 डिग्री का कोण है, क्लियर। अगर हम इसकी जगह इधर आ जाएं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर हम इसको पी ओ एस और प्लस आर ओ एस लिख दें, ठीक। अगर हम आर ओ क्यों को इसके ये 90 का कोण है तो ये यहाँ कितना होगा, ये भी 90 का होगा। इधर अकेला कोण बन रहा था, इधर दो कोण बन रहे हैं, तो हम आर ओ क्यों को लिखेंगे पी ओ एस प्लस आर ओ एस। समझ में आ गए, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, क्योंकि दोनों कोण 90 का बन रहे हैं, ये भी 90 का था, ये भी 90 का था। तो हम लिखेंगे इसको एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस, ठीक है। चलिए ठीक है, आर ओ एस, आर ओ क्यों को हमने लिख दिया पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आर ओ एस बराबर एंगल क्यों ओ एस। अब खोल देंगे ब्रैकेट, तो ये माइनस पी एस को क्या कर देगा, माइनस, माइनस का हो जाएगा एंगल पी ओ एस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का आर ओ एस, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे क्यों ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यों ओ एस माइनस पी ओ एस, ये नहीं चाहिए आर ओ एस। तो इसको उठा ले जाएंगे एंगल इधर आर ओ एस के पास, तो ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, एंगल आर ओ एस बराबर क्या बच गया यहाँ पे, एंगल क्यों ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्लियर। चलिए अब देखिए आर ओ एस दो हो गए एंगल आर ओ एस, यहां पे लिखो दो एंगल आर ओ एस और बराबर में एंगल क्यों ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्लियर। अब देखिए यहां पे दो गुना में, इधर जाके भाग में, यहां पे हमारा दो जो दो है गुना में है, यहां पे आगे भाग में, तो ये बचेगा हमारा एंगल आर ओ एस बराबर दो, क्योंकि अकेली संख्या है तो दो गुना में था, भाग में जाएगा, और इस दो को हम जब भाग में लिखेंगे तो हमें इसके ऊपर एक संख्या चाहिएगी, तो अपने पास से हम वन लिख देंगे, तो हो जाएगा 1/2 एंगल क्यों ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। और ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, क्योंकि दो गुना में था, भाग में जाएगा तो अपने पास से के ऊपर एक लिख देंगे, और ये बच गया एंगल क्यों ओ एस ऐसे कैसे ही, और एंगल माइनस पी ओ एस, और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। रिकैप करा दो एक बार। चलिए हमने एंगल लिखा आर ओ एस पहले ऐसे कैसे ही, फिर हमने देखा कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा एंगल आर ओ एस को लिखा हमने क्यों ओ एस माइनस आर ओ क्यों, ये बच गया था, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने आर ओ एस लिख दिया ऐसे कैसे ही, बराबर लिखा क्यों ओ एस माइनस, अब हमें यहाँ पे चाहिए पी ओ एस और यहाँ पे क्या है आर ओ क्यों, तो आर ओ क्यों जो है हमारा 90 डिग्री का कोण था, तो हमने इसके बदले लिखा इधर का 90 डिग्री का कोण जो था, यहां बन रहे थे दो कोण पी ओ एस प्लस आर ओ एस, हमने लिखा पी ओ एस प्लस आर ओ एस, क्लियर। उसके बाद हमने एंगल आर ओ एस बराबर क्यों ओ एस लिखा ऐसे कैसे माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। यहां पे हमें चाहिए सिर्फ क्यों ओ एस और पी ओ एस, आर ओ एस नहीं चाहिए तो उसको उठा ले गए हम आर ओ एस के पास, यहाँ पे माइनस का था यहाँ पे प्लस का हो गया, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यों ओ एस माइनस पी ओ एस, एक और एक एंगल जोड़ दिया दोनों को, दो आर ओ एस हो गए बराबर क्यों ओ एस माइनस पी ओ एस, क्लियर। यहाँ पे दो गुना में, इधर जाएगा भाग में, अब भाग में जाएगा तो हमें इसके ऊपर एक संख्या चाहिए, अपने पास से हमने 1 लिख दिया, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यों ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमारा आंसर था। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। थैंक यू।